शायद दिल मस्कन तेरा। तुम्हें चोट कैसे लगी? उसने मुझे मारा अम्मी। तुमने सबको बता दिया? हाँ, मैं सिकंदर से तलाक चाहती हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये कौन सा अपना बच्चा खुद मारना चाहता था? किरण को बहस ही नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ घर के लिए, लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं किसी की मार नहीं बर्दाश्त कर सकती। सिकंदर किरण पर हाथ उठाता है? हाँ, कभी कभी गुस्से में। मैं आपसे अलहदगी चाहती हूँ, आप मुझे तलाक दे दें। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? वैसे मुझे किरण से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो यही उम्मीद थी। आपका बेटा जैसे उसे सर पे उठाए उठाए फिरता था, तो फिर तो यही होना था ना। भाई आपस का झगड़ा था मियाँ बीवी का, उसे क्या जरूरत थी अपने घर जाके बताने की? ये तो सिकंदर का ही हौसला है जो ससुराल में बैठकर अपनी बीवी और उसके माँ बाप से इतनी बातें सुनकर चला आया। अरे उसकी जगह कोई और होता तो तलाक के 3 लफ्ज मुंह पर मारता और आ जाता। कौन सी ऐसी हूर परी है वो जो दोबारा हमें नहीं मिल सकती? मैं तो कहती हूँ कि आज तलाक हो, कल मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और अच्छे खानदान की लड़की ले आऊं। ठीक है, आप सिकंदर से कहें कोई जरूरत नहीं उसे मना के लाने की। वहां से दिमाग सही होगा तो खुद ही आ जाएगी। मैंने भी यही कहा है सिकंदर से, बल्कि मेरा तो दिल चाहता है कि दोबारा उसको लेकर ही ना आऊं उस घर में। जब उसने ना अपने मियाँ की इज्जत की ना हमारी इज्जत की, तो ऐसी लड़की को इस घर में लाने की जरूरत ही क्या है? मैं तो कल उसकी माँ को फोन करने वाली हूँ, जरा पूछूं तो मेरे बेटे की बेइज्जती क्यों की उसने। अभी तो तुम्हारे लाड प्यार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। समझती है मैं नखरा करूंगी, मुंह बनाऊंगी तो तुम तड़प जाओ, दौड़े चले आओगे। अरे उसकी अकल ठिकाने लगा दो तुम। मैं तो कहती हूँ उसे 2-4 महीने मैके में बैठा रहने दो। वहां बैठी रहेगी तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। तो दे दो तलाक, शौक पूरा हो जाए उसका। उसे भी पता चले ना जिद करने का क्या नतीजा होता है। एक बंधन था, एक नाता था, क्यों ठेस लगी, क्यों टूट गया, टूट गया। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम इस तरह का मुतालबा करके किरण। छोटी छोटी बातों पे घर नहीं तोड़े जाते किरण। छोटी सी बात, हर दूसरे दिन अपने शौहर के हाथों पिटना, गाली खाना और अपना बच्चा गंवा देना छोटी सी बात है। सिकंदर ने वादा किया तो है अम्मा, बस है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। इरम, वो 10,000 वादे मुझसे कर चुका है, 10,000 वादे तोड़ भी चुका है। सिकंदर बुरा आदमी नहीं है। मैंने कब कहा है कि वो बुरा आदमी? वो एक अच्छा इंसान है, प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला, लेकिन बीवी की इज्जत करने वाला नहीं, क्योंकि उसने कभी अपने बाप को अपनी माँ की इज्जत करते देखा ही नहीं, इसलिए उसे एहसास ही नहीं। वो मजबूर है इरम। तुम उसे एक मौका और दो। नहीं, मुझे उसे जितने मौके देने थे मैं दे चुकी, अब किसी कीमत पे नहीं। किरण मेरी समझाओ इसे। न जाने इसके सर पे ये तलाक का भूत क्यों सवार हो गया है। ये इतना आसान नहीं है, ये कोई इज्जत वाली बात नहीं है। नहीं, ये इज्जत वाली बात नहीं। हाँ, इज्जत वाली बात जूते और गालियां खाना है ना? सारी दुनिया के जूते खाने से एक आदमी के जूते खाना बेहतर होता है। आपने कभी अपने शौहर के जूते खाए? आप उस तकलीफ और अजियत का अंदाजा ही नहीं लगा सकती जो एक शौहर की गालियां और जूते खाने के बाद होता है।
आप हमें वो सबक ना दें जिससे आप कभी गुजरे ही नहीं। क्या समझती हो तुम अपने बाप को? फरिश्ता? तुम समझती हो कि तुम्हारी माँ ने फूलों पे चल के जिंदगी का सफर तय किया है? तुम्हारे बाप का गुस्सा जितना तेज था वो मैं ही जानती हूँ। छोटी छोटी सी बात पे गाली गलौज किया करते थे। कई बार हाथ उठाया उन्होंने मेरे ऊपर, लेकिन मैं तुम्हारी तरह जाके माँ बाप के घर नहीं बैठ गई। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, कम से कम बीवियों के लिए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता नबील कि किरण ने मुझे कितना परेशान किया। यार मैं समझ सकता हूँ, मेरी शादी को भी काफ़ी अरसा हो गया। जब आयशा मैके जाती है मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी हो जाती। लेकिन वो मैके जाके तलाक का मुतालबा तो नहीं करती। व्हाट? भाभी ने तलाक का मुतालबा किया है? क्या कह रहे हो यार? इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे करता हूं, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं। बात बात पर झगड़ती है, मुझसे लड़ती है, जिद करती है, बदतमीजी भी करती है। और अगर मैं कभी कुछ कह दूं तो आंटी ने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया तुम्हें। कुछ दिन उसे मैके में रहने दो और उसे कोई भी रुपया पैसा कोई चीज ना बचवाओ। तुम देखना कुछ हफ्तों में उनका दिमाग खुद ही ठिकाने पे आ जाएगा। औरतों की ये भी किस्म होती है, जब उन्हें पता चल जाए ना कि मर्द उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। तुम थोड़ी सख्ती करो उसके साथ। नरमी का तो कोई असर हुआ नहीं। सख्ती करके देख लो। किरण कैसी है? अब तो तबीयत ठीक है उसकी। तुम्हारा पूछ रही थी। शिकायत कर रही होगी कि मैं एक बार भी मिलने नहीं गया। नहीं, शिकायत तो नहीं की उसने, बस पूछ रही थी। कब तक है वो वहां पे? मेरा ख्याल अभी है 2 हफ्ते। मैंने आयशा से पूछा था लेकिन वो बात गोल बोल कर गई। मैं भी चक्कर लगाऊंगा किसी दिन। मैंने तो अजीब ही बात सुनी है किरण के बारे में। क्या? फाइका का फोन आया था। वो बता रही थी कि किरण ने सिकंदर से तलाक का मुतालबा कर दिया। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल तुम्हारी तरह हैरान हो गई थी मैं भी सुन के। उसके बाद तो आयशा ने मुझसे ऐसी कोई बात की और ना किरण ने। अगर तलाक का मुतालबा किया होता तो कम से कम आयशा मुझसे तो बात करती, लेकिन वो तो बिल्कुल गुमसुम थी। बड़ी मुमानी को शौक है फजूल में शोशा छोड़ने का। लेकिन इतनी बड़ी बात वो अपने पास से तो नहीं कर सकती ना। कुछ ना कुछ तो हुआ ऐसा, क्योंकि आयशा भी परेशान थी और किरण भी। किरण तो बहुत खुश थी सिकंदर के साथ। वो इतना बड़ा मुतालबा कैसे कर सकती है? फाइका बता रही थी कि उसने सिकंदर के हाथ उठाने को इशू बना के मुतालबा किया। अब तुम सोचो जरा, कैसी बेकार की बात है। मियाँ बीवी में 100 झगड़े होते हैं, तू तकार होती है, मियाँ हाथ भी उठा लेते हैं। अब ऐसी बातों में तलाक थोड़ी मांग लेते हैं। अब पता नहीं क्या मसला है। मैं जाऊंगी उसे समझाने।
क्या बात है, जल्दी आ गए? हाँ, वो शाम को एक दोस्त की तरफ जाना था तो दुकान जल्दी बंद कर दी। ठीक। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। लो बेटा, बर्फी। बेटा, पहले तो तुम फौरन खा लिया करती थी। इसे क्या देख रही हो बेटा? खास बातों पे यकीन नहीं आता। कौन सी बात है? अब मैं कल से कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज किस लिए? कुछ ही दिन में कॉलेज से फ्री हो जाना है और फिर पेपर्स की डेट भी आ जानी है। बेटा, तुम्हें सिकंदर से सुलह कर लेनी चाहिए। नहीं अब्बा, मैं सिकंदर से सुलह नहीं करूँगी। बेटा, गलती इंसान से ही तो होती है। अब्बा, गलती और तस्लीम में बहुत फर्क होता है। मुझे यकीन है कि सिकंदर अब तुम्हें तकलीफ नहीं हो जाएगा। वो मुझे तकलीफ तब देगा ना जब मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं सिकंदर के साथ नहीं जाऊंगी। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। तो अब्बा, क्या ये मेरा घर नहीं? तंग आ गया आप मुझसे? नहीं बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन तो अब्बा फिर आप बार बार मुझे क्यों मजबूर करते हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं? बेटा, मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। हम इस घर में बहुत सुखी हैं। यहाँ कोई मुझे छोटी छोटी बात पे जलील नहीं करता। मुझे और मेरे खानदान के छोटे होने के ताने नहीं मारता। कोई छोटी सी बात पे मुझ पे हाथ नहीं उठाता। अब आप उस तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो शौहर की मार खाने के बाद होती है। तकलीफ, शर्मिंदगी, तस्लीम, इन सारे जज्बात का कोई एक नाम नहीं होता। आपसे आके शिकायत नहीं कि उसका मतलब ये नहीं था कि मैं सिकंदर के साथ खुश थी। मैं बार बार सिकंदर को मौका दे रही थी, कोशिश कर रही थी कि अपना घर बचा सकूं। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ अब्बा कि इज्जत करवाए बगैर जो हम घर बनाने की कोशिश करते ना, वो घर नहीं होता, जहन्नुम होता। क्या समझते हो तुम अपने बाप को? फरिश्ता? तुम समझती हो कि तुम्हारी माँ ने फूलों पे चल के जिंदगी का सफर तय किया? तुम्हारे बाप का गुस्सा जितना तेज वो मैं ही जानती। छोटी छोटी सी बात पे गाली गलौज किया करते थे। कई बार हाथ उठाया उन्होंने मेरे ऊपर, लेकिन मैं तुम्हारी तरह जाके माँ बाप के घर नहीं बैठ गई। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, कम से कम बीवियों के लिए। माफ कीजिएगा, ये सब आपकी गलत तरबियत का नतीजा है। हमारे खानदान में तो लड़के इतने खुदसर नहीं होते जितनी अक्खड़ और जिद्दी आपकी बेटी है। सिकंदर अगर उसके साथ इतनी बदसलूकी ना करता रहता तो उसका दिल कभी इतना खट्टा ना होता उससे। सिकंदर ने क्या बदसलूकी की है उसके साथ? चीजों के अंबार लगा दिए उसके सामने। वो मुंह बाद में खोलती थी, फरमाइश उसकी पहले पूरी हो जाती थी। कभी रुपए पैसे का हिसाब किताब नहीं लिया, हर तरह की आजादी थी और उसको अलग कॉलेज भेजता था। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली मैंने उस पर। ना ही सिकंदर ने कभी अपना कोई काम उससे करवाया और ना ही मैंने। क्या तकलीफ थी आपकी बेटी को इस घर में? सिकंदर हाथ क्यों उठाता था उस पे?
गालियां क्यों देता था उसे? उसका बच्चा तक जाया हो गया सिकंदर की मारपीट से। औरत को चीजों का क्या करना अगर उसकी उस घर में इज्जत ही ना हो? सिकंदर हाथ इसलिए उठाता था क्योंकि वो जबान दराजी करती थी, गालियां इसलिए देता था कि वो उसकी बात नहीं सुनती थी। सिकंदर ने कोई मार पिटाई नहीं की। आपकी बेटी ने जान खा ली थी जिद कर करके कि बहन के घर जाना है। वो तो उसने जरा पीछे हटाया तो पाँव फिसल गया आपकी बेटी का, और उसने इतने झूठ कर लिए इस बारे में, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरी बेटी को झूठ बोलने की आदत नहीं है बहन, ये चीजें मैंने उसे नहीं सिखाई। आपने अपनी बेटी को शौहर की नाफरमानी सिखा दी, बदतमीजी सिखा दी, जिद और खुदसरी सिखा दी, तो ये भी सिखा देती। आप ज्यादती कर रही हैं। उससे बहुत कम जो आपकी बेटी मेरे बेटे और इस घर के साथ कर रही है। अगर उसे नहीं आना तो ना आए, रखे उसे संभाल कर अपने पास। हमारे पास भी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। सिकंदर, खाना लगवा दूं? मुझे भूख नहीं। हेलो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक नहीं हूँ किरण। कुछ गुस्सा कम हुआ तुम्हारा? किस चीज का गुस्सा? वो तो तुम जानती होगी। गुस्सा नाम की कोई चीज नहीं है मेरे दिल। तो फिर क्या है जिसने तुम्हें वहां रोक रखा? बेइज्जती का एहसास। ये मत कहो किरण, ये मत कहो प्लीज। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे बहुत तकलीफ हुई जब तुमने मुझे अपने घर वालों के सामने बुरा बनाकर पेश किया, मुझे बेइज्जत किया उनके सामने। मैं क्यों आपको अपने माँ बाप के सामने बुरा बना के पेश करूंगी? मैंने उनको सिर्फ वो बातें बताई जो आपके नजदीक बहुत मामूली सी बात है। वो मेरा और तुम्हारा जाती मामला था। जाती मामला? अगर हमारे हर झगड़े में मेरे खानदान की औकात का जिक्र आता है तो हमारा जाती मसला नहीं रह जाता, उस पर मेरे खानदान को आ ही जाना चाहिए। देखो किरण, जो कुछ भी हुआ, मैं चाहता हूं हम उसे भुलाकर मुस्तकबिल की तरफ देखें। मुस्तकबिल? आपको अभी भी अपना और मेरा कोई मुस्तकबिल साथ में नजर आता है? मुझे नहीं आता सिकंदर। तुम तो अपनी जिद से हटने के लिए तैयार ही नहीं। जिस चीज को आप जिद कहते हैं और समझते हैं वो जिद नहीं है, इज्जत नफ्स है जो हर इंसान में होती है। तुम्हारी तरह अगर मैं जिद करूं तो ऐसी 100 बातें हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं बेइज्जत हुआ। जब आपने मेरी इज्जत नहीं की, मैंने भी आपकी इज्जत नहीं की, और जब मैंने आपकी इज्जत नहीं की मुझे अफसोस हुआ। और आज फिर मैं आपसे माफी मांगती हूँ अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची। किरण, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे घर वापस आने के लिए कह रहा हूं। वो मेरा घर नहीं है सिकंदर, वो मेरा घर हो ही नहीं सकता।
जिस घर में मैं पिटती हूँ, गाली खाती हूँ, अपना बच्चा गंवाती हूँ, अपने खानदान और माँ बाप के बारे में तौहीन आमेज़ जुमले सुनती हूँ, मेरा घर हो ही नहीं सकता। किरण, तुम उन चंद बुरे दिनों और चंद झगड़ों को उन सारे अच्छे लम्हों और अच्छे दिनों से ज्यादा अहमियत दे रही हो जो हमने साथ गुजारे। क्योंकि वो चंद बुरे दिन हमारे तमाम अच्छे दिनों को खा गए। बहुत ज्यादती कर रही हो किरण। आप समझ लें मैं सेल्फिश हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे छोड़ दें। तो मेरे बगैर रह लोगी? सीख लूंगी। तुम इस छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बनाकर बैठ गई। आप समझ लें कि मैं बुरी, जिद्दी, अक्खड़, खुदगर्ज, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें। वो मैं नहीं दूंगा, तुम कोर्ट से जाके ले लेना। वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, जो उनके मुंह में आ रहा था बोले चली जा रही थी। मिजाज की तेज हैं ये तो मुझे पता था, लेकिन जबान की तेज है, तौबा तौबा उनकी जबान। और ऐसी हिकारत से बात कर रही थी कि मैं तो सदमे की वजह से कोई जवाब ही नहीं दे पाई उन्हें। इसका मतलब है किरण बेचारी बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसे सास से कभी कोई शिकायत नहीं थी, उसे तो सिकंदर से शिकायतें हैं। जाहिर है जो रवैया माँ का होगा बेटा भी वही जबान बोलेगा। लेकिन किरण ने कुछ किया ही तो होगा ना, जब ही तो उन्होंने सुनाई। ना सिकंदर के साथ ऐसे करती, ना उसकी माँ मुझे बातें सुनाती। ये अच्छी मुसीबत है कि लड़कियां जो भी करें गालियां माँ बाप को पड़ती हैं। एक तो मेरे ये बात समझ में नहीं आती, अभी तुम सिकंदर की माँ की बुराइयां कर रही थी और अब किरण की बुराइयां कर रही है। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अजीब मुसीबत गले पड़ गई है। बेटी को देखूं कि दुनिया को। तौबा, जिंदगी जो है अजाब करके किरण, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं सोचा तुम कुछ दिन और रेस्ट करोगी। नहीं, बहुत आराम कर लिया मैंने। सुबह तुम रिक्शे से उतर रही थी, मैंने तुम्हें आते हुए देखा। सिकंदर ने नहीं छोड़ा तुम्हें? हाँ, बस अब अम्मी के पास हूँ तो इसलिए। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम ससुराल में हो और सिकंदर तुम्हें धक्के खाने दे रिक्शे में। उसने तो कभी तुम्हें ड्राइवर के साथ भी नहीं भेजा। मेरी काफ़ी क्लासेस मिस हो गई हैं, असाइनमेंट्स का तो ढेर लग गया होगा, है ना? मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ? हाँ प्लीज़। तुम्हारी बीवी ने अपनी माँ के घर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया है, पता है तुम्हें? ये किसने कहा आपसे? फायका बता रही थी। आरजू ने देखा था उसे कॉलेज में। वैसे बेशर्मी की भी हद है। और माँ बाप को देखो, बजाय इसके कि उसे समझाएं, वो भी अकड़ कर बैठ गए। मेरे ख्याल में तुम उसे फोन करो और उससे कहो कि वो वापस आती है तो आए, वरना फारिग करो उसको। इस किस्म की जिद्दी औरतों के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। उससे पहले ही फोन कर चुका हूँ, लेकिन वो उसी जिद पे कायम है कि तलाक दे दो मुझे। तो दे दो तलाक, उसका शौक भी पूरा हो जाए। मगर मैं उसे हक महर की एक कौड़ी भी नहीं दूंगी। आपको मेरा घर बर्बाद होने की कोई फिक्र नहीं है, आपको हक महर की पड़ी। तो मैंने तो नहीं बर्बाद किया तुम्हारा घर, तुम लोगों का आपस का झगड़ा था। तुम्हें अगर अपनी बीवी की इतनी ही परवाह थी तो हाथ क्यों उठाया था उस पर? ना उस पर हाथ उठाते और ना ही नौबत आती। हाथ नहीं उठाता तो और क्या करता? सारी जिंदगी आपको अम्मी पर हाथ उठाते देखा है मैंने। मुझे क्या पता था, मुझे लगा औरतों को ऐसे ही कंट्रोल किया जाता। जो एग्जाम्पल आपने सेट की मेरे सामने, उसी को फॉलो कर रहा था। कोई बेहतर एग्जाम्पल सेट करते शायद उसे फॉलो करता। ये मेरा और तुम्हारे पापा का मामला है, और मैं तुम्हारी बीवी की तरह मैके जाकर नहीं बैठ गई थी, और ना ही मैंने अपने शौहर को जमाने भर में बदनाम किया था। क्योंकि हर औरत आपकी जैसी नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? बोलो। ये कहना चाह रहे हो कि मैं कमजोर थी,
बुज़दिल थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सब कुछ आप कह रहे हैं अपने बारे में। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आप समझदार थे। अम्मी आप उसे समझाएं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है तलाक। इंसान की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ता है, और उसने एक ही बात की रट लगा रखी है। अरे तुम मुझसे क्या कह रही हो, उससे कहो ना। मैं तो वैसे ही 24 घंटे उसके साथ दिमाग खपाती रहती हूँ। मजाल है जो वो अपनी बात से हट जाए। आज तक जिंदगी में किसी बात के लिए इतनी जिद नहीं की उसने जैसे इस पे अड़ी हुई है। आतिफ बार बार मुझसे पूछते हैं कि किरण अपने घर क्यों नहीं जाती, और नंदे वो अलग सवाल पूछती हैं। पता नहीं उन्हें किसने बता दिया कि किरण झगड़ा करके आई है। मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं करती, कह दिया कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, हमने तो कुछ और ही सुना है। मैं तो खुद सबसे झूठ बोल बोल के तंग आ चुकी हूँ, और तो और यहाँ से कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया उसने। अब बताओ क्या कहूँ सबसे। अम्मी मुझे तो लगता है कि उसे किसी की नजर लग गई है, या किसी ने जादू कर दिया उस पे, वरना ऐसे किसी का दिल थोड़ी उठता है अपने शौहर से। पहले तो सिकंदर भाई के नाम का कलमा पढ़ती थी, और अब उनका नाम तक सुनने को तैयार नहीं। अब अगर किसी ने किया भी है जादू तो मैं क्या करूं, कहाँ ले जाऊं उसे। अच्छा अब आप रोए तो मत, अब्बा से कहें कि उसे समझाएं, सख्ती करें उस पर। क्या सख्ती करें, वो रोने लगती है। तुम्हारे अब्बा सारी सारी रात नहीं सोते। तुम तो जानती हो किरण से शुरू से कितना प्यार करते हैं वो। अम्मी प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी हर उल्टी सीधी जिद मानकर उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने दें। तुम यकीन करो फायका, उस लड़की ने हमारे घर में इतनी बेसुकूनी फैलाई है कि हम तीनों का तो अब घर में दिल ही नहीं लगता। पहले की तरह बैठकर हंसना बोलना भूल गए हैं। और सिकंदर तो आधी आधी रात तक घर नहीं आता। जब समझाती हूँ तो कहता है कि क्या करूं, घर आने का दिल ही नहीं चाहता। इसीलिए मना करती थी मैं वहां रिश्ता करने से। मैं तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कमाल के खानदान को, और किरण का तो हमारे घर रोज का आना जाना था। अगर इतनी अच्छी आदतों की मालिक होती तो हम उनके घर की बेटी में से किसी को अपनी बहू ना बना लेते। पता नहीं कहाँ कहाँ बदनाम कर रही है सिकंदर को। मैं सिकंदर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो लाखों में एक है। मैं तो कहती हूँ आप किरण को आज तलाक दें, मैं कल आरज़ू को आपकी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। ये तुम क्या कह रही हो फायदा? आप मेरी बड़ी बहन है और सिकंदर मेरा भांजा। मुझसे ज्यादा उसके लिए बेहतर और कौन सोच सकता है। और मैंने तो आपको बता दिया है आपके लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। अब आगे आपने अपनी समझदारी का सबूत देना है। यार आंटी इस वक्त जो कुछ कर रही है ना, बिल्कुल ठीक कर रही है। ऐसी सूरत हाल में यही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मसला तो उससे भी हल नहीं हो रहा। तुम कहो तो मैं भेजूं उसे भाभी की तरफ, हो सकता है हमारे बात करने से उनको कुछ समझ में आ जाए। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते तुम? अगर इस तरह एक मसले का हल निकल आता है तो तुम्हें क्या एतराज है? मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपनी गलती माने और घर वापस आ जाए। तो फिर इसके लिए तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। नहीं होता यार सब्र अब। यार मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत को, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ कर सकता हूँ तो बताओ। इंतजार करने पे तुम तैयार नहीं, भाभी से बात करने पे तुम राजी नहीं, और क्या हो सकता है बताओ? मम्मी अजीब बात करती हैं आप। मैंने क्या अजीब बात की है? आपको क्या जरूरत थी खाला से ये बात करने की? क्यों जरूरत नहीं थी? सिकंदर को पता लगेगा तो वो क्या सोचेगा कि हम इस इंतजार में कि उसकी शादी टूटे और आप अपनी बेटी का रिश्ता वहां करें। मैं ये सब कुछ सिकंदर के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब कुछ अपनी बहन के लिए और तुम्हारे लिए कर रही हूँ।
सच पूछे तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आप सिकंदर में। झूठ मत बोलो आरज़ू। अगर हो भी तो मैं किसी का घर तोड़ के अपना घर नहीं बसा सकती। बस यही फर्क था तुम में और किरण में। फर्क था तो ठीक था, आप खुद देख लें किरण को क्या मिल गया सिकंदर से शादी करके। किरण ने जो बोया वो ही काटा, लेकिन उसने तुम्हारा घर बसने नहीं दिया। आप चाहती हैं मैं भी उसके साथ वही करूं? आरज़ू, तुम सिर्फ मेरी हर बात का गलत मतलब निकालो। मैं तुम्हारी माँ हूं और मुझसे ज्यादा हमदर्द तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। मम्मी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं किरण और सिकंदर के झगड़े के बीच में नहीं कूद सकती। तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम कूदो? तो आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपा से बात कर ली और उन्हें कोई एतराज नहीं। जब सिकंदर और किरण की तलाक हो जाएगी तो मैं तुम्हारा रिश्ता सिकंदर से तय कर दूंगी, इससे पहले कि आपा सिकंदर की बात कहीं और तय कर दें। और आरज़ू, इस सारे किस्से में हम कहीं भी मुजरिम नहीं हैं और ना ही किरण तुमसे कोई बात कर सकती है। वैसे भी उसे बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे साथ। अदनान बेटा, तुम तो आज बहुत दिन के बाद नजर आ रहे हो मुझे। जी मामी, आजकल बस काम बहुत ज्यादा है, कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसी क्या मसरूफियत? दुकान कैसी चल रही है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक चल रही है, अल्लाह का शुक्र। ये किरण कहाँ है? कॉलेज गई हुई है किरण, कुछ जरूरी काम था आज उसे। मैंने कुछ अजीब सी बातें सुनी। क्या? यही कि किरण सिकंदर से तलाक मांग रही है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपसे किसने कहा? भाई वो फायका बता रही थी मुझे फोन पे। फायका को तो बात का बतंगड़ बनाने का शौक है। हाँ, दोनों के दरमियान कुछ इख्तिलाफात हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि तलाक तक बात पहुंच जाए। मैं भी सुन के परेशान हो गई थी कि बैठे बिठाए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है हमारे खानदान की कोई लड़की। और मैंने तो फायका से कहा भी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। आप लोग कब आए पप्पू? बस यही तुम्हारे आने से कोई 10-15 मिनट पहले। और आज ये अदनान को कैसे ख्याल आ गया आने का? मैं तो फिर भी आ गया, तुम्हें तो कभी ख्याल नहीं आया हमारे घर आने का। आप लोगों ने कुछ खाया? बेटा मैं इंतजार कर रही थी कि तुम या सना आ जाओ, मैं तो बस चाय बना के बातों में लग गई। चलो खाने का। नहीं, मैं आप बैठे, मैं जाके खाना लगवा दूं। अच्छा जाओ, शाबाश, चेंज कर लो फिर खाना लगो। अच्छा तुम यहाँ पे क्यों आ गए? वहीं पे जाके बैठो, यहाँ पे इतनी गर्मी है। पहली दफा थोड़ी आया, ना ही गर्मी पहली दफा आई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत अरसा हो गया, कभी तुमसे बात ही नहीं हुई। हाँ, बहुत अरसे से मेरी तुमसे बात ही नहीं हुई। मुझे तुम्हारे बारे में पता चलता रहता है अम्मी से। पुप्पू से तुम्हें मेरे बारे में क्या पता चलता है? सब कुछ। सब कुछ क्या?
तुम्हारे और सिकंदर के झगड़ों के बारे में। किरण, तुम तलाक ले रही हो सिकंदर से? हाँ। किरण, अहमकाना फैसला है। तुम्हें ये सब कहने से पहले मुझसे वजह पूछनी चाहिए थी। अब पूछ लेते, क्या वजह थी? जो भी वजह, लेकिन वो इतनी मजबूत जरूर है कि मैं सिकंदर से अलहदगी का मुतालबा कर सकूं। तुम पर हाथ उठाता है इसलिए? तुम्हें किसने कहा? बहुत अरसे से जानता हूं ये सब। अम्मी ने ही बताया, और उन्हें शायद बड़ी मुमानी ने बताया होगा। फिर भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मेरा फैसला कितना अहमकाना है। सब मर्द कितने दोगले होते हैं। तुम्हारे मफाद के लिए कह रहा हूं। मेरा मफाद? एक ऐसी शादी जिसमें मेरी कोई इज्जत नहीं से बंधे रहे, इसमें मेरा क्या मफाद? किरण, शादी बार बार नहीं होती, ये बहुत बड़ा फैसला होता है। शादी करना, शादी खत्म करना, दोनों। तुम नहीं जानती हमारा माशरा एक तलाक याफ्ता औरत के साथ क्या करता है। क्या करता है हमारा माशरा? 24 घंटे अदालत में खड़ा किए रखता, अछूत बना देता है, ऐसी ऐसी बातें कहता और करता है कि औरत का शायद मर जाने को जी चाहे। बस ये तुम्हारे लिए बस है? हाँ, मेरे लिए बस है। माशरा कम से कम मुझे जूते तो नहीं मारे। जूता हर दफा हाथ से नहीं मारा जाता। बाज औकात जुबान से कही हुई बात जूते से ज्यादा सख्त होती है, जख्म ज्यादा गहरा होता है। किरण, ये भी जानती हूँ, इसका भी तजुर्बा है मुझे।